प्यारे बच्चों सुप्रभात। हम कक्षा सप्तम की संस्कृत विषय की पुस्तक रुचिरा भाग 2 का प्रथम पाठ सुभाषितानी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अब तक पाठ में प्रयुक्त विभिन्न शब्दार्थों को और कुछ श्लोकों के अर्थ और अनुवाद को जाना। उसके तहत हमने कुछ श्लोकों को अर्थों को जाना और समझा। आज हम उन श्लोकों को जो पहले हमने जान चुके हैं उनका दोहरान करेंगे और जो है नए श्लोकों को जानेंगे। आप ध्यान से जो है समझिए। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथिव्यां पृथ्वी पर त्रीणि तीन रत्नानि रत्न हैं। पृथ्वी पर केवल 3 रत्न हैं। जलम जल, अन्नम अन्न, सुभाषितम सुंदर वचन। जल, अन्न और सुंदर वचन, मीठी वाणी, ये ही केवल पृथ्वी पर 3 रत्न माने गए हैं। मूढ़ै पाषाण खंडेषु, मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा देते हैं, रत्न मानते हैं। पत्थर के टुकड़ों को ही मूर्ख लोग जो रत्न मानते हैं, वो पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मानते हैं। वास्तविकता में ये 3 रत्न हैं: जल, पानी, अन्न और सुंदर वचन। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य ने पृथ्वी को धारण किया हुआ है, मतलब सत्य से पृथ्वी जो है रुकी हुई है। सत्येन तपते रवि, और सत्य से ही सूर्य जो है तपता है। रवि मतलब सूर्य। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से वायु बहती है। सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्, सब कुछ सत्य में ही स्थित है। सब कुछ जो है सत्य में ही स्थित है। इसलिए हमें हमेशा सत्य का साथ रहना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। दाने तपसि शौर्ये च, विज्ञाने विनये नये। दाने दान देने में, तपसी तपस्या करने में, शौर्ये पराक्रम में, विज्ञाने विज्ञान में, विनये विनय विनम्रता में, नये नीति में। ज्ञादान में, तपस्या में, पराक्रम में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में। विस्मयो नहीं कर्तव्यो, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, ये पृथ्वी जो है अनेकों रत्नों वाली है। इसलिए हमें इन बातों को देख कर के अरे ये इतना कैसे, ऐसे बहुत जो है पृथ्वी पे उदाहरण मिल जाएंगे जो दान में एक से बढ़कर एक हैं, तप में एक से बढ़कर एक करने वाले हैं, पराक्रम वाले भी अनेकों हैं, विज्ञान अनेकों प्रयोग दिन रात जो है अलग अलग प्रयोग करती है। तो हम जो है कई बातों को जो पहले जो है असंभव मानते थे, अब धीरे धीरे विज्ञान ने उनको सच साबित कर दिया है। तो
विनम्रता में भी हमें और नीति में, इनमें जो है हमें कभी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी जो है अनेकों रत्नों वाली है। सद्वीरेव साहसीत सद्विकुर्वीत संगतिम सद्वीर्विवादं मैत्रीं च न सद्वि किंचिद आचरेत। सद्वीरेव यहाँ ऋतु संधि का उदाहरण है। सद्वीरेव साहसीत सद्वी धन एव। यहाँ विसर्ग का बाद में विसर्ग से पूर्व ई मतलब ए आ के अतिरिक्त दूसरा स्वर आने पर और बाद में स्वर आने पर जो है विसर्ग का ऋतु संधि से रह हो गया, इसलिए सद्वीरेव इस प्रकार बना। तो कहा है सद्वी सज्जनों के साथ ही, सज्जनों के ही। सह आसीत ये जो है यहाँ पे दीर्घ संधि प्रयुक्त हुई है। सह प्लस आसीत, सज्जनों के साथ ही। आसीत बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्वी कुर्वीत संगतिम सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। सद्वीर विवादम, फिर वही ऋतु संधि का उदाहरण है। सद्भिः प्लस विवादम, सद्वीर विवादम मैत्रीं च, सज्जनों से ही विवाद अर्थात झगड़ा। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। सद्वीर विवादम मैत्रीं च, सज्जनों से ही विवाद मतलब झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। न असद्वी, और दुर्जनों से किंचिद न आचरेत, कुछ आचरण नहीं करना चाहिए। विवाद झगड़े की बात दूर ही है, मित्रता भी दुर्जनों से नहीं करनी चाहिए। सद्वीरेव सहासी सद्वी कुर्वीत संगतिम सद्वीर्विवादम मैत्रीं च न सद्वी किंचिद आचरेत। तो सज्जनों से ही साथ उठना बैठना चाहिए, सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों से ही मित्रता और विवाद करना चाहिए, और दुर्जनों से कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। इस श्लोक के माध्यम से हमें लज्जा अर्थात संकोच या शर्म, जो कि एक आभूषण होता है, उस आभूषण को भी 4 जगहों पर निषेध किया गया है। 4 जगहों पे वो आभूषण वो नहीं करना चाहिए। कौन सा? एक तो धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में, धन और अन्न आदि के प्रयोग में अगर आपके पास है तो उसके प्रयोग में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। संकोच बस हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं धन और धान्य का, तो वो खराब हो जाता है या फिर हमारे उपयोग का नहीं रहता है, तो वो नष्ट भी हो जाता है, बिना उपयोग हुए उसका वो नष्ट हो जाता है, जिससे जो है हमें हानि ही होती है।
लाभ नहीं। इसलिए धन धान्य के प्रयोग में संकोच नहीं करना चाहिए। अगर है हमारे पास तो उसका प्रयोग करना चाहिए। विद्याया संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह में, विद्या के संग्रह में भी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर हम विद्या जब पढ़ते हैं, विद्या जब प्राप्त करते हैं, और जब विद्या प्राप्त करते हैं तो हम संकोच बस कोई सीख हम नहीं सीख पाएँ, कोई बात हम नहीं सीख पाएँ, और संकोच बस उसे निराकरण करने में भी असफल रहें, तो वो जीवन में हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं आ सकता। इसलिए चाहे कोई हंसे तो हंस, हमें अपना संकोच त्याग कर उस बात का निराकरण करना चाहिए। इसलिए विद्या के संग्रह में भी संकोच या शर्म नहीं करनी चाहिए। आहारे व्यवहारे च, आहार अर्थात भोजन में, और व्यवहार में अर्थात लोक व्यवहार में, त्यक्त लज्जा, जो लज्जा को छोड़ता है, सुखी भवेत, वो सुखी होता है। आहार में कैसे? हम अपने घर में तो भोजन करते समय शर्म नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे के यहाँ हम जब कभी जाना पड़े तो संकोच व शर्म बस हम बिना जो है पेट भरे ही हमारा जो है हम जो ना करते रहते हैं, और पेट हमारा भरता नहीं है और हम भूखे रहते हैं। तो परेशान रात भर कौन रहता है? हम। तो आहार में जब हम बैठे हैं करने, तो हमें भर पेट खाना चाहिए। उस समय फिर हमें संकोच को त्याग देना चाहिए, शर्म को छोड़ देना चाहिए। लोक व्यवहार में भी हमारा संकोच हमारी उन्नति में बाधक होता है। हमारी बात दूसरे को समझाने में हम संकोच बस उसको समझा नहीं पाते हैं, तो हम उसका बहुत जो है नुकसान उठाते हैं। इसलिए इन 4 जगहों पर हाँ, शर्म जो है गहना होता है। शर्म एक आभूषण के समान है, लेकिन इन 4 जगहों पे इस शर्म को त्याग देना चाहिए। क्षमा वशीकृतिर्लोके, क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य, किम करिष्यति दुर्जन। इस श्लोक में कहा है कि लोके अर्थात संसार में, क्षमा अर्थात माफ कर देना, वशीकरण है। क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। अगर हम किसी को माफ करते हैं, क्षमा करते हैं, तो इस संसार क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या नहीं हो सकता, अर्थात क्षमा के द्वारा सब कुछ किया जा सकता है। शांति खड्ग करे यस्य, शांति खड्ग मतलब तलवार, शांति रूपी तलवार करे यस्य जिसके हाथ में है, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, किम करिष्यति दुर्जन, उसका दुर्जन लोग क्या बिगाड़ेंगे, अर्थात उसका दुर्जन लोग, दुष्ट लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्षमा को अपनाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कक्षा 7 की जो है पहला पाठ जो है सुभाषितानी, उसके विभिन्न श्लोकों को जो है पढ़ा और उसके अर्थों को जाना। और कल हम इसके विभिन्न जो है प्रश्नोत्तर आदि जो है उनको समझेंगे और उनका निराकरण करेंगे, उनको सीखेंगे। धन्यवाद।